देखो भाई, आज मैं तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ। अगर आज तुम्हारे हाथ में 1,000 रुपए है तो तुम उसका क्या करोगे? चाय नाश्ता, मोबाइल रिचार्ज या फिर कुछ और? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब देंगे खर्च कर देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं, जो बहुत ही कम लोग हैं, जो कहते हैं ये 1,000 काम पे लगाते हैं। और इसी फर्क ने कुछ लोगों को आम जिंदगी दी और इसी फर्क ने कुछ लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहुंचा दिया। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जो ना सिर्फ सिंपल है बल्कि बिगनर्स के लिए बने हुए हैं। तो दोस्तों, अगर तुम भी इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, क्योंकि टाइम एक ऐसा चीज है जो किसी के लिए भी नहीं रुकता है। स्वागत है दोस्तों तुम्हारा हमारे इस चैनल राजेंद्र टॉल्क्स में। दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं पैसों की सीधी और साफ देसी जुबान में। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, अंग्रेजी वाली बातें भी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस काम की बात होती है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे इन्वेस्टिंग मेथड की जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने यूज की है और जो तुम भी शुरू कर सकते हो। 3 चीजें याद रखना, जैसे कि पहला ETF, दूसरी स्टॉक्स और तीसरी एसआईपी। इन तीनों को डिटेल में समझेंगे। लेकिन पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो तुम्हें रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा। ये वीडियो तुम्हें वो सब कुछ देने वाला है जो तुम्हें धीरे धीरे लेकिन पक्का मिल सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। तो बैठे हो, ध्यान से सुनो और हाँ, नोटबुक निकाल लो, अभी इसे नोट डाउन करना भी शुरू करो। सबसे पहला है हमारा ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड। अब ये नाम सुन के घबराना मत, मैं इसे सीधा सा समझा देता हूँ। सोचो तुम्हारे गांव में एक मेला लगा हुआ है। उस मेले में 50 दुकानदारें हैं। कोई मिठाई की है, कोई पापड़ों की है, कोई केलों की दुकान है। अब तुम एक ही टिकट खरीदते हो, सारी दुकानों में तुम्हें घूमने का मौका भी मिलता है। ETF भी बिल्कुल इसी तरीके से है। एक ही इन्वेस्टमेंट में तुम 50, 100 या फिर 200 टॉप कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर लेते हो। निफ्टी 50 ETF लेते हो तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज तुम्हारी हो गई। S&P 500 ETF लेते हो तो अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज तुम्हारी हो गई। अब इसका फायदा क्या हुआ? पहला, अगर एक कंपनी डूबी तो बाकी 49 कंपनियां बचाती है, रिस्क यहाँ पर थोड़ा जीरो हो जाता है। दूसरा, तुम्हें रोज रोज रिसर्च नहीं करनी पड़ती, सेट करो और भूल जाओ। तीसरा, चांसेस बहुत कम होते हैं कि एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.05% से लेकर के 0.2% तक होता है। इसका मतलब तुम्हारा ज्यादातर पैसा कम लगता है, फीस में कम जाता है। ठीक है, ये किसके लिए बेहतर हो सकता है? उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जो नया नया शुरुआत कर रहे हैं, जो रोज मार्केट नहीं देख सकते, जो सिंपल और स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। ये उनके लिए काफी जबरदस्त हो सकता है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो तुमने 2015 में निफ्टी 50 ETF में 10,000 रुपए लगाए थे। आज 2025 यानी कि मान के चलो 2026 में इसे कैलकुलेट करता हूं दोस्तों, यही पैसा रफली 40,000 रुपए से लेकर के 45,000 रुपए हो गया। तुमने क्या किया? कुछ नहीं, बैठे रहो। हाँ, और पैसा क्या हुआ? बढ़ते गया। यही तो ETF का जादू है भैया। लेकिन भाई बात ये है, एक बात याद रखना, ETF में तुम बहुत ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद कभी मत रखना। ये सबसे सेफ है, स्टेबल है और रॉकेट शिप नहीं है। जो लोग स्लोली स्लोली बिना तकलीफ के वेल्थ बनाना चाहते हैं उनके लिए ETF सबसे बेस्ट होता है मेरे दोस्त। अब दूसरा तरीका है स्टॉक्स। यहाँ से बात थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है, लेकिन घबराना नहीं है, सीधी सी समझाता हूँ। स्टॉक का मतलब होता है किसी कंपनी का एक हिस्सा खरीद लेना। मान लो तुमने टाटा मोटर्स का स्टॉक्स खरीदा, मतलब तुम थोड़े से टाटा के मालिक बन गए। सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भाई यही तो रिस्क ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी डूबी तो तुम्हारा पैसा भी डूब सकता है। ETF में 50 कंपनी होती थी, याद है ना? यहाँ सिर्फ एक ही होता है। तो फिर स्टॉक्स क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर तुमने सही कंपनी चुन लिया और उसे लंबे टाइम तक रखा तो रिटर्न्स ETF से कई गुना ज्यादा होकर मिल सकते हैं। सोचो, इन्फोसिस का स्टॉक्स 1993 में 95 रुपए था, आज वो 1400 रुपए के आसपास हो गया है। तो जिसने भी 1993 में 10,000 रुपए लगाए होंगे, आज वो लखपति से काफी ऊपर हो गया होगा। लेकिन गलती नंबर 1 जो तुम्हें नहीं करना है और इससे हमें जल्दी बच लेना चाहिए, पहला है, ये इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी गलती होती है। मार्केट थोड़ी नीचे गई और लोगों ने घबरा के उसे बेच देते हैं, यही तो सबसे बड़ा नुकसान होता है भैया। दूसरी बात, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं। उन्होंने एक बात कहा था, स्टॉक मार्केट उन लोगों से पैसा लेकर उन लोगों को देता है जो धैर्य रखते हैं, जो सब्र रखते हैं। सीधा मतलब है, पेशेंस रखोगे तो पैसा मिलेगा, घबराओगे तो आप गंवाओगे। स्टॉक में भी इन्वेस्टिंग करने से पहले सबसे पहले रूल को याद रखना, कंपनी को समझो, वो क्या बेचती है, उसका क्या फ्यूचर होने वाला है। दूसरी बात, बैलेंस शीट देखो कंपनी का,
खर्च कितना है, कमाई कितनी है, और तीसरी बात 3 से 5 साल का प्लान रखो। स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते हैं। ये किसके लिए बेहतर हो सकता है? ये उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जो थोड़ी रिसर्च करने के लिए तैयार हैं, जो ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हैं और थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हैं। बिगनर्स के लिए सबसे बढ़िया सजेशंस, पहले ETF से सीखो, फिर स्टॉक्स में आने के बारे में सोचना। तो भैया स्टॉक में कूदना ऐसा होता है जैसे कि स्विमिंग सीखे बिना ही तुमने स्विमिंग पूल में छलांग मार दी, राइट? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमारा तीसरा पार्ट है SIP। तीसरा तरीका अमीरों के हिसाब से सबसे पावरफुल तरीका है SIP, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये नाम थोड़ा सा फैंसी लगता है लेकिन इसका काम बहुत ही सिंपल है। हर महीने एक फिक्स अमाउंट एक तरीके से तुम इन्वेस्ट करते हो। मान लो तुम 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी तुम्हारी औकात है भैया, उसके हिसाब से तुम हर महीना म्यूचुअल फंड में एक फिक्स्ड अमाउंट डालते हो, ठीक है? इसी को हम SIP कहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है SIP का, कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग समझना है, आइए इसे मैं समझाता हूँ। तुम एक पेड़ लगाते हो, पहले साल एक फल देता है, दूसरे साल वो पेड़ और बड़ा हो जाता है, ज्यादा फल देने लगता है, तीसरे साल और ज्यादा, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब वो पेड़ इतने फल देने लगता है कि पूरे गांव को भी खिला सकते हो। SIP बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारा पैसा कमाता है और वो कमाया हुआ पैसा और पैसा कमाता है। चलो मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। अगर तुम आज से 1000 रुपए महीने SIP में इन्वेस्ट करते हो एक आम म्यूचुअल फंड में, ठीक है, जो लगभग 12% का एनुअलाइज रिटर्न देता है, तो 10 साल बाद तुम्हारे टोटल इन्वेस्टमेंट होगी लगभग 1,20,000 रुपए के आसपास, और तुम्हारा एक्चुअल पैसा रफली हो सकता है 2,30,000 रुपए के आसपास, ठीक है। 20 साल बाद इन्वेस्टमेंट हो जाती है 2,40,000 रुपए के आसपास, लेकिन एक्चुअल पैसा बन सकता है 9,99,000 रुपए के करीब, मतलब कि ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए के बराबर। भाई सिर्फ 1,000 रुपए महीने के 20 साल में 10 लाख रुपए बन सकते हैं। ये कंपाउंडिंग का जादू है भैया। और अगर तुमने इसे 30 साल कर दिया, 40 साल कर दिया, तो तुम यहाँ पर कंपाउंडिंग की पावर को देख सकते हो और खुद कैलकुलेट भी कर सकते हो। तुम किसी भी गूगल में जाकर सर्च करो SIP कैलकुलेटर, और वहां पर से जाकर तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके 3 रूल हैं, चलो समझा देता हूं। पहला रूल है कभी बंद मत करना, राइट? देखो चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, SIP को जारी ही रखना है। दूसरा, अमाउंट बढ़ाते रहो, जब सैलरी बढ़े SIP भी थोड़ा सा बढ़ा दो। तीसरा, पेशेंस रखना जरूरी है। SIP एक महीने में रिजल्ट नहीं देता, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल तक तुम प्लान कर सकते हो, 40 साल तक तुम प्लान कर सकते हो, तब ये तुम्हें बेहतर रिटर्न, बेहतर कंपाउंडिंग दे सकता है। अब ये किसके लिए बेहतर है, चलो इसे मैं तुम्हें बताता हूँ। हर कोई के लिए बेहतर है, जैसे कि कोई बंदा स्टूडेंट है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, SIP सबके लिए बेस्ट है। ये सबसे इजी और सेफ और पावरफुल तरीका है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का। तो भाई आज तुमने क्या सीखा? पहला, ETF अगर रिसर्च नहीं करनी आती है और सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टेबल रिटर्न चाहिए, तो ETF बेहतर है। दूसरा, अगर तुम थोड़ा रिस्क लेकर ज्यादा कमाना चाहते हो, सही कंपनी चुनने में लंबा समय लग सकता है, तो स्टॉक बेहतर हो सकता है। तीसरा, SIP हर महीना थोड़ा थोड़ा करके और कंपाउंडिंग का जादू तुम्हारी जिंदगी में ला सकते हो, ये SIP तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है। देखो चाचा, कोई भी तरीका रातों रात तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। असली जादू है डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी का। गांव में एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इन्वेस्टिंग में भी यही होता है। 500, 1000, 2000 छोटा छोटा लगता है, लेकिन 10-20 साल बाद, 30 साल बाद बूंदों का एक बड़ा सा सागर बन गया होता है। तो आज के इस वीडियो से एक काम करो, चाहे तो तुम 500 रुपए, 1000 रुपए, 200, 300, 400 रुपए से ETF या फिर SIP शुरू आज से ही कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग का अच्छा दिन वो होता है जब तुम शुरू करते हो, और दूसरा सबसे अच्छा दिन होता है आज, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन या फिर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर ये वीडियो दोस्तों तुम्हें यूजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो पैसे को सिर्फ खर्च करते हैं, उसे ग्रो नहीं करना चाहते। और दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।